हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो माफ़ी चाहूँगी कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी वीडियो में, क्योंकि ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं हर बार तबीयत को नहीं दिखाना चाहती वीडियो में कि मेरी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। अच्छा सा नहीं लगता। और होली वाले वीडियो भी नहीं गए हैं मेरे, बिल्कुल भी नहीं गए हैं, क्योंकि मेरी ना होली से पहले से ही तबीयत ख़राब चल रही थी। असल में जब मैंने शायद होली की प्रिपरेशन वगैरह की है ना, उससे पहले भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्योंकि मेरे को लेटते समय पेन होता था अधिकतर नीचे के साइड, मतलब पेन होता था, पता नहीं क्यों होता था। और मैं जैसे ही लेटती थी ना, उस दौरान ज़्यादा होता था। कई बार तो मेरी नींद भी खुल जाती थी और मेरे को नींद आती ही नहीं थी उसके बाद। तो उसके चक्कर में मुझे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। तो उस टाइम कराया तो थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मेडिसिन दे दी थी, फिर मैं ठीक भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरी ब्लीडिंग ज़्यादा चालू हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। और वो ब्लीडिंग ना इतनी बुरी तरीके से हुई है इस बार कि मैं बता नहीं सकती आपको। कि मेरी 5 तारीख से या 7 से, 5 से नहीं कहूँगी, 7 से ही चालू हुई थी शायद ब्लीडिंग। तो 5 को भी मतलब हल्की हल्की होती है, लेकिन हाँ 7 तारीख से जो ब्लीडिंग चालू हुई है मेरी, वो मेरी कल तक चली है ब्लीडिंग। तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी ना कि मैं तो मोबाइल पकड़ने की भी हालत में नहीं थी कि मैं मोबाइल भी पकड़ूं वगैरह के। वो मैंने अटेंड करे। उस दौरान मैं बीच में 5-6 दिन के लिए ठीक भी हुई थी। मुझे लग रहा था मैं ठीक हो चुकी हूँ बिल्कुल, मतलब प्रॉपर तरीके से। शायद हल्की सी वीकनेस है, लेकिन नहीं, मैं ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद ही जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन मेरी फिर तबीयत ख़राब हो चुकी है। और मतलब उसको भी 1 हफ्ता हो गया, हनुमान जयंती को भी। मतलब मुझे लग रहा है आज मंगलवार है, आज के दिन ही फिर दोबारा तबीयत खराब हुई थी। और फिर दोबारा से वही सिस्टम मेरा ब्लीडिंग का, कि ब्लीडिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और काम भी कर रही थी, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे थे, बहुत ज़्यादा वाली, बच्चे भी करा रहे थे। लेकिन ना अंदर से ना, मतलब दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, कितने हो क्यों रही है समझ ही नहीं आ रही। मैं सोचती थी आज बंद हो जाए, शायद कल बंद हो जाए, शायद परसों बंद हो जाए। ऐसे करते करते मैंने भी टाइम ज़्यादा ही खींच लिया अपने साथ, बहुत ज़्यादा। और मैं गई भी नहीं। मैंने दिखाया था वैसे बीच में डॉक्टर को, तो उन्होंने जैसे मेडिसिन दी थी तो मेरी बंद भी हो गई थी, मतलब ब्लीडिंग बंद हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ब्लीडिंग बंद हो गई तो मैं मतलब ठीक थी 2-4 दिन, मतलब अच्छे से खा पी भी रही थी, सब चीज़ ठीक थी, काम मैं कर रही थी। काम तो खैर देखो घर का इतना सारा होता है, कोई अकेले बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ऊपर से जो ऊपर रेंट पे रहती हैं वो भी है नहीं है इस टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। 4 फ्लोर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी करना तो अकेले नहीं कर पाता बंदा। फिर जॉब भी करनी होती है उनको, हस्बैंड को भी जाना होता है, तो वो कितना अगला इंसान कितनी हेल्प कराए, तो इसलिए करना पड़ता है काम। तो हाउस हेल्पर कोई है नहीं, और फिर थोड़े बहुत दिन के लिए लगाओ हाउस हेल्पर तो कोई नहीं आती है। और फिर मुझे पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि बर्तन है 10 बार होते हैं, कितनी बार धोएगी वो। तो इस चक्कर में मैंने नहीं लगाया। और उसके बाद जैसे ही अब मेरी दोबारा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, एक एक दिन का वेट करते करते मैं फिर कल दोबारा हॉस्पिटल गई, जो हमारे पैनल में आता है उसमें गई। फिर बहुत सारे टेस्ट लिख दिए उन्होंने कल, जो कि आज हुए हैं। अब रिपोर्ट तो कल आएगी सुबह, कल सुबह आएगी। मतलब मैं जब भी जाऊंगी मुझे मिल जाएगी हॉस्पिटल, तो कल ही जाऊंगी। वैसे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। तो मतलब इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना, मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ अचानक से हुआ क्या। मैं खुद परेशान थी कि कोई मेरे से पूछ रहा था तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है, लेकिन बताते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है मुझे तो, कि हाँ मेरी तबीयत नहीं अभी ठीक नहीं है। मतलब मुझे यही अच्छा लगता है कहना कि हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से कहूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत बुरा फील होता है। तो सच में इस टाइम तो बड़ा बुरा हाल हो चुका था, बहुत ज़्यादा वाला बुरा हाल हो चुका था। कह ही नहीं सकती कि बस मरने तक की नौबत नहीं आई, बाकी सारे कांड हो लिए मेरे साथ। तो मैं ना वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊं, क्योंकि ना मतलब मोस्टली तो हमारे रिलेशन वाले ही देखते हैं, कहेंगे क्या रोता हुआ सा चेहरा लेके बैठी हुई है इस पे वीडियो पे। तो सही सा नहीं लगा थोड़ा सा। और शायद मैंने बताया भी इसमें, इस दौरान मेरी फ्रेंड के जो जिठानी है उनके लड़के की भी शादी थी। उस बच्चे को मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी पहले, तो उन्हीं की शादी थी, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। लेकिन मैं गई थी, लेकिन फिर मैं बारात में नहीं जा पाई, क्योंकि मेरी तबीयत फिर दोबारा ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मैं गई नहीं। और पंखा ना मैंने बंद कर रखा है। और वैसे ना पंखा बंद करके तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही। मतलब मेरा ना इस टाइम शरीर ऐसा हो चुका है कि यदि मुझे धूप में बिठा लो तो भी मुझे गर्मी नहीं लग रही है इस टाइम। मतलब इतनी हल्का पड़ गया है शरीर, बहुत ज़्यादा
बस अब तो खैर मैं खा भी रही हूँ, क्योंकि ना बीच में मैंने मतलब एक तो मैं बीमार, ऊपर से इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मैं खा भी नहीं रही थी। मैंने सोचा अब जो होगा सो देखा जाएगा, आज खा पी सही से खाएगी, नहीं तो फिर शरीर में जान ही कहाँ से पड़ेगी, फिर कैसे इलाज होगा। तो देखते हैं कल क्या आता है रिपोर्ट में, पता नहीं। अभी बर्तन फैले पड़े हैं और इलेक्शन की ड्यूटी आ गई है, तो वो गए इलेक्शन की ड्यूटी पे, अभी गए हैं इस टाइम। तभी मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, और आज मैं शॉर्ट्स भी बनाऊँगी अपने। तो आज से काम चालू करूँगी मैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी लेवल पे पहुँच भी गई थी, लेकिन फिर दोबारा से नीचे गिर गई मैं आज। कोई बात नहीं, जब ठीक नहीं होते क्या करें, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। अच्छी खासी मैं ठीक थी, अचानक से तबीयत एकदम से, मतलब एकदम से इतनी तेज बिगड़ी है ना। मैंने नवरात्रों की सफाई करनी जो चालू करी है, उसके बाद मैं ठीक नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। नवरात्रों से 4-5 दिन पहले मैंने सफाई चालू करी थी, और उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है ना, पूरे नवरात्रे ख़राब रही है मेरी हालत, बस बता नहीं सकती। इस बार तो मैंने नौवीं का खाना भी कैसे बनाया है ना, वो तो जो लोग जानते हैं उन्हें पता है मैंने कैसे कैसे बनाया है, कैसे मैंने बनाया है, किसी और ने बनाया है। कोई वीडियो शूट ही नहीं हुई, बस ऐसा लग रहा था किसी तरीके से कन्या खा ले मेरे घर में, बस मेरा काम संपन्न हो। तो कन्या खिला दी थी उस दिन, फिर उसके बाद फिर मेरी हालत ठीक नहीं थी। तो क्या कर सकते हैं, ये तो अपने हाथ में भी नहीं था, मतलब तबीयत ख़राब करना कोई हमारे हाथ में नहीं होता। और मैं हस्बैंड से भी कह रही थी उस दिन कि मैंने कहा बहुत दिन हो गए तबीयत वो ख़राब हुए, ठीक कब होंगी। पता है, मैं तो मुझे पता है क्या होता है, जब मैं बीमार होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ी कब पहनूंगी किस किस को ऐसा लगता है। और मैं बीमार थी तो मेरा साड़ी पहनने का बड़ा मन करता कि मैं साड़ी पहनूं, लेकिन मैं कहा चल छोड़, मैं बीमार हूँ, साड़ी कैसे पहनूं, मैं नहीं पहन पा रही साड़ी। तो अभी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं मेरे, वो भी मुझे वॉश करने हैं। तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो गाइस मैं छत पे आ गई हूँ पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि अब ना दोनों टाइम देना पड़ता है पौधों में पानी, तो इसलिए मैं इनका पानी दे देती हूँ। वैसे आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और दिन से ज़्यादा। जब ठीक होते हैं ना अंदर से, तो हंसने का भी मन करता है, सब काम करने का मन करता है। आज बहुत खुश होकर आई हूँ छत पर, अदरवाइज़ मैं ना ऐसी उदास थी, हमेशा ऐसे ही आती थी। इसके हर हस्बैंड कह रहे हैं पहले पैसे लगवा देती है, जब बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाती है। और कल से ना मैं काफ़ी, मतलब जब से गई हूँ उससे पहले से ही शायद आई थिंक ठीक हो चुकी होंगी, लेकिन वही है, कोई नहीं, जो जहाँ जाना होता है पैसा वो वहाँ जाता है। और बहुत पैसा लगा इस पर बेफालतू का, पता नहीं क्यों इतना। क्या करें, खाने पे तो बर्बाद किया नहीं है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तब तो लगाना ही पड़ता है पैसा। और यहाँ आपसे मैं कह ही रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ आज छत पर आकर, उदास नहीं हूँ। तो इसके बाद जब मैं दूसरे दिन रिपोर्ट लेने गई ना अपनी, तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा। इवन उस दिन तो मैंने खाना तक नहीं खाया घर पर, बस बनाया बच्चों के लिए जैसे तैसे। और यहाँ पर पड़ी थी ये लड़कियाँ, मैंने थोड़ा सा शूट करा था इनका, इनके पापा नहीं है, तो मुझे बहुत दया आती है इन पर। और इसके बाद मैं आपको ना क्या बताऊं कि रिपोर्ट में क्या आया। मैं एडमिट भी हो चुकी थी तीसरे दिन, और अब तो खैर मैं घर पर आ चुकी हूँ, रिलैक्स फील कर रही हूँ। पता नहीं था अचानक से एडमिट हो जाऊँगी, क्योंकि घर में भी मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ पर किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अचानक से मैं एडमिट हो जाऊँगी। हस्बैंड थे साथ में, तो उन्होंने कहा भी था चल बता देता हूँ सबको, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा क्यों परेशान करना बेफालतू में, जब कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन वहाँ पर ना थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ही एडमिट कर लिया, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा लेट आए वहाँ पर, और उसके बाद एडमिट का जो सिस्टम था वो थोड़ा और लेट हो गया। तो एडमिट करने के बाद ग्लूकोज वगैरह भी वहाँ पर चढ़ा था मेरे ऊपर,
और उसके बाद मैं करीबन 4-5 बजे ऐसे करीब आई थी, तो मुझे चक्कर ना उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे अंदर वीकनेस ना बहुत आ गई है, 1 महीने लगातार ब्लीडिंग होने के बाद तो वीकनेस ज़ाहिर है आएगी आएगी। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको पपीते के पौधे छोटे-छोटे जो ये मैंने बहुत पहले लगाए थे। और यहाँ पे ये दोनों बच्चियाँ ना पढ़ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर रही थी कैमरे को एनीवे। और उसके बाद ना अब मैं वैसे बहुत बेटर फील कर रही हूँ। छत पे ना मैं बहुत बहुत देर तक खड़ी रही हूँ। जब मैं बीमार हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा खड़ी रहती थी, यहाँ पर आराम से खड़े होकर चाय पीती थी, कभी कुछ करती थी, मन उदास सा और मैं छत पे खड़ी हुई ऐसे खड़ी रहती थी। ये मनी प्लांट है, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है ना। और सदाबहार के पौधे भी बहुत हो रहे हैं मेरी छत पे, किसी दिन आपको पूरा टूर दूंगी छत का। पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं इस टाइम। और यहाँ बनी थी मेरे यहाँ सब्जी, जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाई है। और इस टाइम तक मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ घर का, हस्बैंड ही सब काम संभाल रहे हैं और बेटी संभाल रही है। सब अपने अपने काम कर रहे हैं और खाना जो है वो मोस्टली बाहर से ही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सुख दुख चलते रहते हैं। पर ये दिन भी ना मतलब बहुत याद रहते हैं कि हमने कैसे ये दिन बिताए हैं। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हैं तो सब काम हैंडल हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर पड़ी हुई थी और बाकी सब काम में लगे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।